हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ज्ञान 7 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट की प्रॉब्लम कितनी बड़ी बन गई है। कितने लोग हर साल इंडिया में हार्ट पेशेंट बनते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने से पहले और बाद में क्या करें जिससे हार्ट प्रॉब्लम को कम किया जा सके। इंडिया में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग हार्ट पेशेंट हैं और पिछले 12 सालों में 40% हार्ट पेशेंट्स बढ़े हैं। हर साल इंडिया में 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है और 30% का डेथ रेट है। मतलब 30 से 35 लाख लोग हर साल, या कह सकते हैं हर रोज़ 9,000 लोग, या फिर 10 सेकंड में एक हार्ट पेशेंट की डेथ होती है। अच्छी बात यह है कि सभी हार्ट प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल हैं और बुरी बात यह है कि कितने लोग हॉस्पिटल पहुंचकर भी मर जाते हैं। हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है जिससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। हार्ट को सेल्फिश ऑर्गन भी बोला जाता है क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन 3 ट्यूब से मिलती हैं। एलएडी 50%, राइट कॉर्नरी आर्टरी 30%, एलसीएक्स 20% हार्ट के एरिया को ऑक्सीजन देते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज कई सालों में जमती है। ये 20 साल की एज से 60 साल की एज तक 80% तक ब्लॉकेज जम सकती है। हार्ट में ब्लॉकेज आने का रीज़न है जो हम अपने खाने में भी कंज्यूम करते हैं। हमारी ट्यूब में मेम्ब्रेन एक पतली लेयर होती है जो ब्लॉकेज बढ़ते रहने पर बर्स्ट कर जाती है और वहाँ ब्लड जम जाता है जिससे हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का सबसे मेन रीज़न ब्लॉकेज है और शुगर, बीपी, मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस ये सभी ब्लॉकेज को स्पीड अप करती हैं। पर अगर सिर्फ ब्लॉकेज ना हो तो अटैक से बचा जा सकता है। और ये ब्लॉकेज कहाँ से आती है ये जानना होगा। ब्लॉकेज हमारे खाने पीने और हमारी डाइट से आती है। हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों ब्लॉकेज करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चेस ने पूरी दुनिया में ये प्रूव किया है कि ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के जमने से आती है। पहले कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में तैरता रहता है और जब ये ज़्यादा होता है तब ये ट्यूब्स की दीवारों पर जमने लगता है और जमते रहने पर ब्लॉकेज होती है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। सभी नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल भरा होता है जैसे मीट, एग, फिश। एग का येलो पार्ट यॉक ये पूरी तरह कोलेस्ट्रॉल से लदा होता है। अगर नॉनवेज को छोड़ दिया जाए तो हार्ट अटैक के चांस काफ़ी कम होते हैं। वेजिटेरियंस में कोलेस्ट्रॉल दूध और उससे बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स में होता है और दूध की आज कई नई वैरायटीज़ आ गई हैं जिसमें बेस्ट स्किम्ड मिल्क होता है जिसमें फ़ैट काफ़ी कम होता है। इसके बाद डबल टोन्ड, सिंगल टोन्ड और फुल क्रीम होता है। भैंस का दूध फुल क्रीम के बराबर होता है और दूध अगर लेना हो उसमें से 3 या 4 बार मलाई को निकाल कर लेना चाहिए। हार्ट अटैक से बचने के लिए नॉनवेज और सभी मिल्क प्रोडक्ट से बचना होगा क्योंकि हमारे लीवर में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। नॉर्मल बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम तक होता है और इसे 130 मिलीग्राम तक मेंटेन रखना हेल्दी रहता है। अगर जेनेटिक केस हो और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बने तो इसे एलोपैथी मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल एक दिन में 10 मिलीग्राम तक अलाउड होता है। 10 मिलीग्राम मतलब 1 लीटर का 10वां भाग डेसी, 100वां भाग 1 सेंटी और 1000वां भाग 1 मिली के बराबर होता है। 100 ग्राम मीट या चिकन में 100 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है।
जो कि हमारी बॉडी के लिए 10 दिन का कोटा होता है। अगर मीट का ब्रेन या लीवर हो तो इसमें 2000 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब 200 दिन का कोलेस्ट्रॉल। और एक एग में 240 मिलीग्राम, मतलब 24 दिन का कोलेस्ट्रॉल। मिल्क में स्किम्ड मिल्क या फिर 4 या 5 बार मलाई निकालकर हमें 500 ग्राम तक अलाउड होता है, और डबल टोन या सिंगल टोन 250 ग्राम तक ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रॉल बाहर से ना लें तो हमारा लीवर भी इतना कोलेस्ट्रॉल बनाता है कि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहता है। और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल मतलब नॉनवेज और मिल्क और उसके सभी प्रोडक्ट्स को ना लिया जाए तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में ब्लॉकेज को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड दो चीज़ों में होता है। पहली चीज़ है तेल, जो वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है, जैसे मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। और सेकंड है नट्स, जैसे आलमंड, वॉलनट। नट्स जिसमें तेल काफ़ी मात्रा में भरा होता है, जैसे बादाम का तेल। और हमें ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए इस तेल को या किसी भी नट के तेल को कंज्यूम नहीं करना होता। और अगर सच में हमें ट्राइग्लिसराइड या फिर हार्ट अटैक से बचना हो तो हमें खाना बिना तेल के बनाना चाहिए। पहले हम जान ले कि तेल का टेस्ट बिल्कुल फीका होता है और इसके स्वाद को समझा भी नहीं जा सकता। अगर हमें तेल का 1 स्पून पीना हो तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, और क्योंकि ये मुश्किल है तो इसे हेल्दी भी माना जाने लगा। लेकिन हमारे खाने में तड़के का स्वाद तेल का नहीं, जबकि इसमें भुने मसालों का होता है। और अगर मसालों को भूनने के लिए या फिर तड़का लगाने के लिए हम पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे रोटी बनाने में, चावल बनाने में और दाल बनाने में तेल का इस्तेमाल नहीं होता। और अगर तड़का चाहिए तो तड़का हम पानी से भी लगा सकते हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं बोला जाता कि हमें खाना बनाने या फिर तड़के के लिए तेल का ही यूज़ करना है। ये बस एक पहले से चली आ रही प्रथा है, जिसमें गरीब तड़का पानी में लगाते थे और अमीर लोग तड़का तेल में लगाते थे। और अब अमीरों में महंगे से महंगे तेल का यूज़ तड़का लगाने के लिए किया जाता है, जबकि सभी तेल हमारी बॉडी को इक्वली नुकसान पहुंचाते हैं। पर अब 0% ऑयल फ्री की भी हज़ारों डिशेस हैं, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी। और ये सभी हेल्दी और इजी टू डाइजेस्ट भी हैं, और इनसे हमारा वेट भी लूज़ होता है और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। और अच्छे से ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल पुरानी गलतियों और दिखावों की वजह से कर रहे हैं, जिसे हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। तेल को लेकर लोगों में कई मिथ्स हैं कि हमें अच्छे तेल का यूज़ करना चाहिए। सभी तेलों में ट्राइग्लिसराइड भरा होता है, और ये सभी तेल इक्वली हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सभी तेल जैसे कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये सभी में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये सभी हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बॉडी को तेल की ज़रूरत भी रहती है, और ये तेल हमें सभी इनविजिबल फैट्स में मिलता है। और ग्राफ में देख सकते हैं कि किसमें कितना ट्राइग्लिसराइड या फिर तेल होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट में ये बिल्कुल कम होता है। 100 ग्राम रोटी और चावल में ये 1 ग्राम, 100 ग्राम दाल में ये 5 ग्राम, किशमिश में 0.3 ग्राम, खजूर में
0.4 ग्राम होता है। और अगर हम नट्स की बात करें तो बादाम में 58 ग्राम, काजू में 50 ग्राम, नारियल में 40 ग्राम और अखरोट में, जिसे वॉलनट कहते हैं, 64 ग्राम तक ऑयल होता है। आज हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कई रास्ते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें अपना खाना, डाइट, लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए एलोपैथी मेडिसिन्स भी हैं और इसके अलावा नेचुरल बाईपास, EDTA और कार्डियो क्लीन जैसे भी कई ऑप्शंस हैं। और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर हम 0% ऑयल फ्रूट बेस्ड डाइट लें तो हमारे हार्ट और पूरी बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। ऑयल को न यूज़ करने पर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिन्हें हम अब क्लियर करते हैं। अगर हम ऑयल ना लें तो हमारी स्किन ड्राई हो सकती है और इसके लिए हम क्रीम या मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑयल ना लें तो हमारी बॉडी का वेट कम हो सकता है और इस वेट को मेंटेन रखने के लिए हमें अनाज की रोटी की कंजप्शन को डबल करना होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि हार्ट की पेन और गैस की पेन में कैसे फ़र्क किया जाए। हार्ट का पेन ज़्यादातर चलते हुए होता है और रुकने पर यह पेन बंद हो जाता है, जबकि गैस का पेन हमेशा बैठे हुए होता है। इसके अलावा सॉर्बिट्रेट को जीभ के नीचे रखें तो हार्ट का पेन बंद हो जाएगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए अब एक नेचुरल बाईपास का भी ऑप्शन है। हमारे हार्ट में हज़ारों एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं जो बेकार हैं और उनका कोई यूज़ नहीं होता। अगर हम उन्हें काम में ले सकें तो हमें बाईपास और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं होगी। आज की वीडियो में हमने हार्ट पेशेंट्स की डाइट पर डिस्कस किया। अगर आपको आज की वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करें तो शायद किसी को हेल्प हो सके।